दोस्तों, गणेश चतुर्थी पर पूजा करने वाले और ईद के मौके पर सलाम करने वाले सलमान खान आखिर प्रयागराज के महाकुंभ में क्यों पहुंचे? यह कुंभ मेला, जो अपनी आध्यात्मिकता और भक्ति के लिए प्रसिद्ध है, बॉलीवुड के ग्लैमर से कैसे जुड़ता जा रहा है? अपने स्वैग और स्टाइल के लिए चर्चित सलमान खान क्या सच में साधु संतों और भक्तों के बीच नजर आए, या वह कुंभ मेले में अपनी नई फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे थे, या फिर सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने आए थे? इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मिलेंगे, इसीलिए इसे एक पल के लिए भी स्किप न करें। दोस्तों, जब से सैफ अली खान पर चाकू से हमला हुआ है, तब से पूरा बॉलीवुड स्तब्ध है। लोग सोच रहे हैं कि जब सैफ अली खान के घर में घुसकर कोई उन पर हमला कर सकता है, तो कुछ भी संभव है। इतनी सख्त सुरक्षा होने के बावजूद यह बड़ी घटना घट गई, जिससे हर कोई अपनी जिंदगी की सुरक्षा और शांति की कामना करने लगा है। वहीं महाकुंभ का आयोजन दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में गिना जाता है। यहाँ श्रद्धा, भक्ति और अध्यात्म का अनुपम दृश्य देखने को मिलता है। यही वजह है कि महाकुंभ दुनिया भर के भक्तों को आकर्षित करता है। गंगा नदी के पवित्र तट पर लाखों श्रद्धालु मोक्ष की कामना करते हुए स्नान कर रहे थे। हर हर गंगे के गगनभेदी जयकारों से पूरा वातावरण गूंज रहा था। वहीं हजारों की संख्या में साधु संत अपनी साधना और ध्यान में लीन थे। इसी दौरान एक अप्रत्याशित घटना घटी, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह घटना थी बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का आगमन। जैसे ही यह खबर फैली कि सलमान खान कुंभ मेले में आ रहे हैं, वहां मौजूद श्रद्धालुओं के बीच हलचल मच गई। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक हो गया कि अपने स्टारडम और स्वैग के लिए मशहूर सलमान खान कुंभ मेले में क्यों और कैसे आ रहे हैं। थोड़ी देर में घाट पर एक शानदार गाड़ी आकर रुकी। सफेद कुर्ता पजामा और काले चश्मे में जब सलमान खान गाड़ी से बाहर निकले, तो उनके चेहरे की सादगी ने सभी का दिल जीत लिया। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। हर कोई बस उन्हें देखने और एक झलक पाने के लिए बेताब था। साधु संत, जो अब तक साधना में लीन थे, इस अप्रत्याशित घटना को देखकर हैरान रह गए। कुछ साधु तो नाराज थे कि उनका ध्यान भंग हुआ, वहीं कुछ ने मुस्कुराते हुए सलमान का स्वागत किया। सलमान खान ने भी सादगी दिखाते हुए हाथ जोड़कर माफी मांगी कि उनकी वजह से साधुओं की साधना में बाधा आई। उनके विनम्र स्वभाव ने हर किसी को प्रभावित किया। सलमान खान के आगमन ने कुंभ मेले के माहौल में एक अलग ही जोश भर दिया। पहले गंगा स्नान में व्यस्त लोग अब सलमान पर ध्यान केंद्रित करने लगे। वहां मौजूद साधुओं के बीच सलमान की उपस्थिति चर्चा का मुख्य विषय बन गई। तभी एक संत ने सलमान से पूछा, तुम किस प्रकार के योग में विश्वास रखते हो? इस पर सलमान मुस्कुराते हुए बोले, मैं फिटनेस योग में विश्वास करता हूं, लेकिन यहां आकर जो मानसिक शांति मिल रही है, वह अपने आप में अनोखा अनुभव है। उस संत ने सलमान से कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने अपने शरीर और मन को साधने के लिए खूब मेहनत की है। यह किसी तपस्वी की साधना जैसा है। सलमान की बातें सुनकर वहां मौजूद लोग एक बार फिर उनके दीवाने हो गए। कुछ ने उनसे उनकी फिल्मों के मशहूर डायलॉग बोलने का अनुरोध किया, तो कुछ ने शादी का सवाल पूछ डाला। इसी बीच एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, भाई, आप यहाँ फिल्म की शूटिंग के लिए आए हैं, या गंगा स्नान ने आपको आकर्षित किया है? सलमान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गंगा स्नान करना हर किसी के नसीब में नहीं होता। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस पवित्र जल में डुबकी लगाने का अवसर मिला। सलमान ने गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाई और स्नान के दौरान साधुओं द्वारा बताई गई सभी विधियों का पालन किया। उन्होंने वहां मौजूद साधु संतों से बातचीत की और उनकी कहानियों को बड़े ध्यान से सुना। सलमान का यह विनम्र और श्रद्धापूर्ण व्यवहार वहां मौजूद हर व्यक्ति को गहराई से प्रभावित कर गया, जिसके बाद सलमान खान ने कहा कि यह स्थान अद्भुत शांति और दिव्यता से भरा हुआ है। इस अनुभव को शब्दों में बयान करना कठिन है। महाकुंभ का यह पल मेरे जीवन में हमेशा के लिए गहराई से समा गया है। हालांकि कुछ साधु संत सलमान खान की उपस्थिति को लेकर नाखुश थे,
वहीं कुछ ने इसे सकारात्मक पहल मानते हुए स्वागत किया। एक साधु ने कहा कि अगर अन्य धर्मों के प्रमुख व्यक्ति ऐसे आध्यात्मिक आयोजनों में शामिल होते हैं तो यह समाज के लिए एक बड़ा संदेश है। वहीं कई श्रद्धालु यह कहते नजर आए कि सलमान खान का कुंभ मेले में एक साधारण व्यक्ति की तरह आना उनके व्यक्तित्व के एक नए पहलू को उजागर करता है। कुंभ मेला सदियों से आस्था और अध्यात्म का प्रतीक रहा है। गंगा नदी के पवित्र तट पर लाखों श्रद्धालु मोक्ष की कामना के साथ गंगा स्नान करते हैं और हर हर गंगे के जयकारे से वातावरण को भक्तिमय बना देते हैं। साधु संत अपनी साधना में लीन रहते हैं, जिससे चारों ओर शांति और दिव्यता का माहौल रहता है। लेकिन इस बार कुंभ मेले में सलमान खान की उपस्थिति ने एक अलग ही रंग भर दिया। गंगा स्नान के बाद सलमान खान पास के शिव मंदिर गए और पूरी श्रद्धा से शिवलिंग पर जल अर्पित किया। जैसे ही उन्होंने जल चढ़ाया, वहां मौजूद भक्तों ने हर हर महादेव के जयकारे लगाना शुरू कर दिया। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि मानो सलमान की उपस्थिति ने माहौल को और पवित्र बना दिया हो। पूजा के दौरान उन्होंने अपने मन की शांति और आध्यात्मिकता के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। सलमान ने कहा, मुझे अंदाजा नहीं था कि यह सब करके मुझे इतनी शांति मिलेगी। यहाँ का वातावरण इतना दिव्य और शांत है कि इसे शब्दों में व्यक्त कर पाना बेहद कठिन है। यह अनुभव मेरे जीवन का अनमोल हिस्सा बन गया है। पूजा के बाद सलमान ने घाट पर मौजूद साधु संतों और श्रद्धालुओं से बातचीत की। कई लोगों ने उनकी जीवन शैली, फिटनेस और फिल्मों के बारे में सवाल पूछे। हालांकि उन्होंने प्रसाद तो ग्रहण किया, लेकिन बाकी श्रद्धालुओं द्वारा दी गई चीजों को विनम्रता से मना कर दिया। यह सलमान खान की सादगी और उनके बड़े दिल को दर्शाता है। भीड़ में कुछ लोग अफरा तफरी मचाते हुए सलमान की ओर बढ़े तो उनके बॉडीगार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की। लेकिन जब अन्य श्रद्धालुओं को असुविधा हुई तो सलमान ने बॉडीगार्ड को समझाते हुए कहा, आराम से हैंडल करो, यहाँ कोई मुझे देखने नहीं आया है, ये लोग गंगा स्नान के लिए आए हैं। मैं इनकी साधना में विघ्न बन गया हूं, किसी की गलती नहीं है। सलमान खान ने भीड़ से बचने के लिए ऐसा समय चुना था जब लोग कम हों, लेकिन उनके आने की खबर सुनते ही बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। मेले की सुरक्षा में तैनात पुलिस ने उनसे वहां से जाने का अनुरोध किया ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। इसे समझते हुए सलमान ने साधु संतों और श्रद्धालुओं से हाथ जोड़कर विदा ली और अपनी कार की ओर बढ़ गए। जाते जाते एक युवक ने उनसे पूछा, आपकी अगली फिल्म कब आ रही है? सलमान ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत जल्द। इसके बाद वे अपनी कार में बैठकर रवाना हो गए। सलमान खान ने इस यात्रा से न केवल भक्ति और आध्यात्मिकता को दर्शाया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि चाहे इंसान कितना भी बड़ा क्यों न हो, आध्यात्म के सामने हर कोई नतमस्तक हो जाता है। यह यात्रा केवल एक सुपरस्टार की कहानी नहीं, बल्कि यह दर्शाती है कि सादगी और भक्ति जीवन में कितना महत्व रखती है।